बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत रहमान और रहीम है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहा हूँ जिसका जिक्र खुद कुरान में आया है। यह वाकया है एक घमंडी हुक्मरान अबराहा का। उसने अल्लाह के घर काबा शरीफ को गिराने का इरादा किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उसे और उसकी पूरी फौज को ऐसा सबक दिया कि कयामत तक लोग याद रखेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि काबा की अहमियत क्या है। काबा कोई साधारण इमारत नहीं है, यह वह मुकद्दस घर है जिसे अल्लाह के पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था। काबा को दुनिया भर के लोग अल्लाह का घर कहते हैं। आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ते समय काबा की तरफ रुख करते हैं और हर साल लाखों लोग हज और उम्रा करने के लिए यहीं इकट्ठा होते हैं। उस दौर में भी अरब के तमाम कबीलों के लोग काबा की इज्जत करते थे और दूर दूर से यहाँ आकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। यमन का हुक्मरान था अबराहा अल अशरम। अबराहा ने यमन में एक बहुत बड़ा और शानदार गिरजाघर बनवाया था। इस गिरजाघर का नाम रखा गया था अल कुल्लैस। यह गिरजा इतना ऊंचा और खूबसूरत था कि लोग उसे देखकर हैरान रह जाते। अबराहा का मकसद साफ था। वह चाहता था कि लोग काबा को छोड़कर उसी गिरजा में इबादत करने आए। लेकिन जब अरब के लोगों ने उसकी इस बात को नजरअंदाज कर दिया और काबा से मोहब्बत बरकरार रखी, तो अबराहा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रिवायतों में आता है कि एक अरब ने अबराहा की जिद और घमंड देखकर गुस्से में आकर उस गिरजा को गंदा कर दिया। जब यह खबर अबराहा तक पहुंची तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने कसम खाई, मैं अपनी फौज लेकर मक्का जाऊंगा और काबा को गिरा दूंगा। मैं अरब के लोगों को मजबूर करूंगा कि वे मेरे गिरजा की तरफ झुकें। यही से उसकी तबाही की शुरुआत हुई। अबराहा ने अपनी फौज इकट्ठा की। ये कोई छोटी मोटी फौज नहीं थी, इसमें हजारों सिपाही थे। घोड़े, ऊंट, हथियार और ढाले सब मौजूद थी। और सबसे खास बात, उसके पास हाथियों का एक बड़ा झुंड भी था। अरब के लोगों ने पहले कभी इतने बड़े हाथी नहीं देखे थे। इनमें सबसे बड़ा और ताकतवर हाथी था महमूद। लोग कहते थे ये हाथी काबा की दीवार से टकरा गया तो पूरा इमारत तो ढह जाएगा। इस खबर से मक्का के लोगों के दिल दहल गए। जब अबराहा अपनी फौज लेकर मक्का की ओर बढ़ा तो लोगों में डर फैल गया। लोग आपस में कहने लगे, हम इस बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करेंगे? उनके पास हाथी है, हथियार है, तलवारें हैं और हम तो चंद कबीलों के लोग हैं। अगर हमने जंग की तो हम मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन फिर लोगों को ये बात याद आई, ये अल्लाह का घर है, इसका मालिक अल्लाह है, इसकी हिफाजत नहीं कर सकते। हिफाजत तो खुद अल्लाह ही करेगा। यही यकीन उनके दिलों में सुकून भरने लगा। उस वक्त कुरैश के सरदार थे अब्दुल मुत्तलिब। वो बहुत इज्जतदार और रोशन चेहरे वाले इंसान थे। जब अबराहा की फौज मक्का के करीब पहुंची तो उन्होंने कुरैश के ऊंट और माल छीन लिए। अब्दुल मुत्तलिब खुद अबराहा के पास गए। अबराहा ने सोचा कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की हिफाजत की बात करने आए हैं। लेकिन जब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो, तो अबराहा हैरान हो गया। उसने कहा, मैं समझता था कि तुम अपने काबा के लिए गुजारिश करने आए हो, लेकिन तुम तो सिर्फ अपने ऊंटों की बात कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत गहरी बात कही, मैं ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन काबा का एक मालिक है और वह है अल्लाह। उसकी हिफाजत वह खुद करेगा। यह जुमला इतना असरदार था कि कुछ पल के लिए अबराहा खामोश रह गया। अब समय आ गया था कि अबराहा अपनी बड़ी फौज लेकर मक्का की तरफ बढ़े। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टाप और सिपाहियों का शोर, यह सब सुनकर मक्का के लोग सहम गए। अबराहा अपने घमंड में कह रहा था, आज मैं उस घर को गिरा दूंगा जिसे अरब के लोग सबसे मुकद्दस मानते हैं। आज साबित हो जाएगा कि मेरी ताकत सबसे बड़ी है। उसके दिल में घमंड और आंखों में तकब्बुर था। उसे यह अंदाजा भी नहीं था
कि वह किससे टकराने जा रहा है, उस अल्लाह से जो पूरी कायनात का मालिक है। जब अब्राहा की फौज काबा के बिल्कुल करीब पहुंची तो उसने अपने सबसे बड़े हाथी महमूद को आगे बढ़ाया। योजना यह थी कि सबसे पहले ये हाथी काबा की दीवार से टकराएगा और उसे ढा देगा। सिपाही हाथी को धकेल रहे थे, उसे मार रहे थे, लेकिन जैसे ही उसे काबा की दिशा में मोड़ा जाता वह वहीं जमीन पर बैठ जाता। हाथी को जब भी किसी और दिशा में मोड़ते, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, तो वह आराम से चलता, लेकिन जैसे ही उसे काबा की ओर घुमाते वह जमीन पर गिर जाता और आगे बढ़ने से इनकार कर देता। यह अल्लाह की पहली निशानी थी कि उसका घर उसकी इजाजत के बिना कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब्राहा और उसकी फौज हाथी को जबरदस्ती उठाने की कोशिश में लगे थे। तभी अचानक आसमान की तरफ काले बादल जैसे दिखाई देने लगे। लोगों ने सोचा शायद बारिश होने वाली है, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो पता चला कि यह बादल नहीं बल्कि हजारों छोटे छोटे परिंदों के झुंड हैं। ये वही परिंदे थे जिन्हें कुरान में अबाबील कहा गया है। हर परिंदे की चोंच में एक छोटा सा पत्थर था और उसके पंजों में भी 2 पत्थर थे, यानी हर एक छोटे से परिंदे के पास कुल 3-3 पत्थर थे। अबाबील का वह बड़ा लश्कर आसमान से अब्राहा की फौज पर टूट पड़ा। हर परिंदा अपने पंजों और चोंच से पत्थर गिरा रहा था। ये कोई साधारण पत्थर नहीं थे, ये अल्लाह की तरफ से भेजे गए सिजील के पत्थर थे, यानी ऐसे पत्थर जिनमें जलाने और चीर देने की ताकत थी। जैसे ही पत्थर किसी सिपाही पर गिरता उसका जिस्म छिद जाता और वह दर्द से तड़प तड़प कर गिर जाता। किसी के सिर पर गिरा तो उसका सिर फट गया, किसी के कंधे पर गिरा तो पूरा जिस्म टूटकर बिखर गया। पल भर में वह बड़ी फौज बहुत बुरी तरह बिखर गई। हजारों सैनिक चीख रहे थे, हमें बचाओ, हमें बचाओ, लेकिन कौन बचाता? ये अल्लाह का अजाब था। उस अजाब से बचने की कोई जगह, कोई ठिकाना नहीं था। और अब बारी आई अब्राहा की। वह जो बड़े घमंड से कह रहा था कि मैं काबा को गिरा दूंगा, वही अब पत्थरों से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका जिस्म गलने और सड़ने लगा, इतना कि जहां उसका शरीर गिरता वही उसका मांस टुकड़े टुकड़े होकर झड़ जाता। इतिहास में आता है कि वह अपनी सरजमीन तक पहुंच भी न सका। उसका अंजाम इतना शर्मनाक हुआ कि लोग उसे देखकर डर जाते थे। पूरी फौज जो हाथियों और सिपाहियों से बनी थी, उसका हाल कुरान में यूं बयान हुआ है, फजलहुम कास्फ माकूल, यानी अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया जैसे भूसे को जानवर चबाकर फेंक देते हैं। सोचिए, जो फौज कुछ घंटे पहले घमंड में चिल्ला रही थी, अब वह भूसे की तरह बिखरी पड़ी थी। उनके हथियार, उनके हाथी, उनकी ताकत सब मिट्टी में मिल गए। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि अल्लाह का घर, अल्लाह का दीन और अल्लाह की कुदरत को कोई भी ताकत मिटा नहीं सकती। चाहे कोई कितना भी बड़ा हुक्मरान हो, अगर वह अल्लाह के खिलाफ खड़ा होगा तो उसका अंजाम बर्बादी ही होगा। और याद रखिए, मक्का के लोगों ने कोई तलवार नहीं चलाई, कोई युद्ध नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत ऐसे की कि हमेशा के लिए मिसाल बन गई।